आज हम आपके सामने आयुर्वेद के करीब 50 साल अनुभवी है डॉक्टर विश्वास सांडिल्य से कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। समय के साथ बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और जिनका कई पद्धतियों के अंदर कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद पत्ती एक ऐसी पत्ती है जिसके अंदर बीमारियों का जड़ मूल से ही इलाज की एक व्यवस्था है सदियों से। तो उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर विश्वास सांडिल्य से, जो कि दिल्ली से BMS है और इनका एक ख़ानदानी एक पेशा रहा है आयुर्वेद के अंदर। इनके पिताजी भी इस लाइन में आयुर्वेद को लेकर के ही काम करते रहे हैं। तो आज हम उनसे जो चर्चा करेंगे वो अम्ल पित्त को लेकर के करेंगे, क्योंकि अम्ल पित्त एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में अगर एक बार बढ़ने लगे तो इसके जो दोष हैं वो कहाँ जा कर के रुके ये पता नहीं चलता, और जहाँ जहाँ इसके दोष रुकते चले जाते हैं शरीर के अंदर, वहीं पर कोई ना कोई नई व्याधि या कह सकते हैं बीमारी जन्म लेती रहती है। तो आओ हम इस बारे में चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो ये अम्ल पित्त है इसमें क्या क्या बीमारी, कैसे, कहाँ से, क्या कारण है या क्या इनसे बचाव हो सकता है, इस बारे में थोड़ी आप इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जन समाज के अंदर जो एसिडिटी के नाम से बीमारी जानी जाती है वही आयुर्वेद में अम्ल पित्त है। जब पित्त व्यक्ति का दूसरे दोषों से या खान पान से दूषित हो जाता है और पित्त विकृत होने पर इसे अम्ल पित्त कहा जाता है। और अम्ल पित्त जानने के लिए इसके लक्षणों पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। जैसे आदमी के गले में जलन होना, कड़वी खट्टी उल्टियां आना, छाती में दहा होना, खान पान में अरुचि होना और आपका खान पान में रुचि होना और बासी भोजन का खाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अध्यसन जैसा एक रोग है जिसको जानना बड़ा ज़रूरी है। इसे रोकने के लिए आप जो कुछ खा रहे हैं जब तक वो खाना हजम ना हो जाए और हम उसके ऊपर दूसरा खाना कुछ भी ले लें तो उससे एक अध्यसन नाम की बीमारी बनती है। जो अम्ल पित्त में जो पाचक पित्त है हमारा, वो विकृत होकर के और दोषों से मिलकर के अप्राकृत रूप लेकर के अम्ल पित्त बन जाता है। उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। व्यक्ति को कभी भी अम्ल पित्त से बचने के लिए जो खाना वो खाता है सुपाच्य भोजन, वो उसको अगला भोजन कोई भी किसी भी प्रकार का खाने के लिए, चाहे नाश्ते की बात हो, जब करना चाहिए जब पहला खाना पच जाए। आजकल यह मिथ्या बातें बहुत चल रही हैं। आदमी ने यहाँ चाय पी लिया, वहाँ चाय पी लिया और वहाँ खाना खा लिया, वहाँ आ गए तो जो पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर हैं और इसी प्रकार के अनेक चीज़ फास्ट फूड वगैरह ये खा लिया। इन्हें खाने से जो हमारा पाचन होना चाहिए पित्त के द्वारा, वो पाचन ना होकर के हमारा पाचक पित्त विकृत होकर के और अम्ल पित्त रोग को पैदा कर देता है। अम्ल पित्त जब पैदा होता है तो यह आदमी के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। आदमी के गले में, कंठ में, आमाशय में, आंतों में जलन पैदा हो जाती है, मंदाग्नि पैदा कर देता है। जो कुछ हम खाते हैं वो हजम नहीं होता, पेट में गैस बनने लगती है, वायु पैदा होने लगती है। कफ की वजह से अवरोध होने पर पेट में भारीपन आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पेट में अफारा हो गया हो। और इसके साथ ही जब पित्त हमारा विकृत होता है तो
ये दो रूप ले लेता है, एक उदरू रूप में पैदा होता है, दूसरा ये अधोग रूप में पैदा होता है। उदर में ये कंठ और छाती में जलन वगैरह पैदा करता है। अधोग अम्लपित्त में यह गुदा मार्ग से दुर्गंध युक्त खट्टा कड़वा ऐसा महसूस होता है, बदबूदार मल विसर्जन होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति देर में समझ पाता है। इसका यदि आदमी जल्दी ध्यान नहीं देता है इस रोग के बारे में, तो उसको अल्सर जैसी बीमारी जो आमाशय में बन सकती है और गृहिणी में भी बन सकती है। छोटी आंत वगैरह में इसके घाव बन जाते हैं, जिन्हें अल्सर कहा जाता है। वो अल्सर का भी यदि आदमी इलाज नहीं करता है तो जो कुछ वो खाता है उस अन्न को तुरंत बाहर वमन के द्वारा बाहर आ जाता है, जिसमें खट्टी खटास और जलन होती है। और इसमें भी यदि व्यक्ति अनदेखी करता है तो जो कुछ आदमी खाता है उल्टी के साथ साथ उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसे पंक्ति सूल भी कहा जाता है। इसके बाद में इसको यदि और भी आदमी ध्यान नहीं देता, लापरवाही करता है इसे, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए इस रोग से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति अपने अध्यसन को ख़त्म करे। सबसे पहले अध्यसन को ख़त्म करें और खान पान पर उचित ध्यान दे। बासी खाना, चिंता, शोक, भय, इन सब को दूर करना चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। और खाने में आलू की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बैंगन वगैरह है, ये तली हुई चीज़ें इस प्रकार की ज़्यादा परांठे हैं, पूरी है, ये नहीं खानी चाहिए। इसके अंदर अधिकतर इसके अंदर आदमी को पथ्य रूप में लेना चाहिए। जैसे दूध है, गाय का दूध इसमें बड़ा फायदेमंद है, वो व्यक्ति को पीना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं है, हर 3-3 घंटे पे पिए। 3 घंटे में भी नहीं मिल पाता तो कम से कम 4-4, 6-6 घंटे पे एक गिलास दूध, 1.5 पाव 1 पाव दूध पीना चाहिए अम्लपित्त रोग में। तो इसमें बचाव के और कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? इसमें ज़्यादातर रहन सहन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आदमी को ज़्यादातर जो चिंता है नहीं करनी चाहिए। मानसिक विकार है दूसरे, उनके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, जिससे कि यह रोग को बढ़ावा मिलता है मानसिक रूप से, फिर तो इसको नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी हो सकती हैं आयुर्वेद के अंदर? हाँ, दवाएं बहुत हैं इसके लिए। जैसे कुछ दवाइयों के नाम आप बताएंगे? हाँ ज़रूर। इसके लिए शुरुआती दौर में खाना खाने से पहले अम्लपित्त चूर्ण बड़ा लाभदायक है। उससे पित्त भी शांत होता है और उससे जिनको कब्ज़ वगैरह, गैस वगैरह है, वो भी कब्ज़ रहती है, वो दूर होती है। और उसको उसके बाद में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। लीला विलास रस है, सूत शेखर रस है, काम दूधा रस है, और इसी प्रकार की और अनेक दवाएं हैं वो ली जाती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पहला सूत्र है वो ये है कि चिकित्सा करने से पहले व्यक्ति त्रिफला वगैरह का क्वाथ या हिम तैयार करके व्यक्ति को पिलाए। यह मेरे खुद के भी कुछ अनुभव हैं कि मैं रोगियों को इसके लिए त्रिफला वगैरह से वमन वगैरह कराता हूँ और निसौथ वगैरह के चूर्ण से दे करके जिनको अधो अम्लपित्त है उनको पहले विरेचन कराता हूँ, जिससे कि जो दूषित पित्त है वो आदमी का बाहर निकल जाए और स्वच्छ पित्त की प्रवृत्ति पैदा हो, दोषों के साथ मिलकर के, दोष भी जिसमें शुद्ध हों। तो
सबसे पहले यही करना चाहिए, किसी को जरूरत हो तो आस्थापन वगैरह जो बस्ती हैं वो दी जा सकती हैं। और इसके लिए और भी दवाएं हैं इसके लिए, त्रिफला मंडूर है, सीता मंडूर है, ये लोह योग है इसके लिए, जो इसमें देने से काफ़ी लाभ होता है। अम्ल पितांतक लोह है, अम्ल पितांतक चूर्ण है, पितांतक रस हैं, महापितांतक रस है, जो इस अम्ल पित्त में अच्छा काम करते हैं अपना। और काम दूधा रस वगैरह है, और आपका परवाल पंचामृत है। ये यदि इस अम्ल पित्त में आदमी को मूत्र रोगों में भी कोई समस्या बनती है, उसको भी ये दवाएं दूर कर देती हैं। तो मूत्र रोग से जो समस्याएं आप कह रहे हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं? वो इसी प्रकार की हैं, जैसे व्यक्ति को पेशाब में दर्द होना, पेशाब रुक रुक करके आना, या पेशाब कभी कभी जल्दी भी आने लगता है, कभी पेशाब आने से पहले आदमी को वायु का शरण होता है, उसके बाद में पेशाब आता है। तो इस प्रकार के लक्षण पेशाब में दिखाई देते हैं, और किसी को जलन भी हो सकती है पेशाब में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर किसी नई बीमारी को लेकर के आपसे अगले समय में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब जो हैं अपनी दवाइयों का निर्माण स्वयं करते हैं। आप देख सकते हैं उनके यहाँ पर बहुत सारी अनेकों दवाइयाँ तैयार हो रही हैं।